हम सबों की जिंदगी में कुछ हालात हैं। आप सभी जानते हैं, भले ही मैं दुनिया को कितना भी बोलूं आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूं, पर आप सभी जानते हो हमारे घरों में हमारी क्या हालत है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन इश्यू ये है आप किसी को बताना नहीं चाहते। आपके अंदर क्या इश्यूज हैं, आपके परिवार में क्या इश्यूज हैं, अगर आप एक पास्टर हैं आपके चर्च में क्या इश्यूज हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप सबों के लाइफ में कुछ हालात हैं और आप जानते हो आप क्यों थक जाते हैं कई बार, क्योंकि आपके हालातों के तौर तरीके ठीक करने के ठीक नहीं है। आप ये ना समझें कि परमेश्वर हर तकलीफ से आपको खुद छुड़ाएगा। कभी कभी वो आपको छुड़ाएगा, पर कभी कभी आपको बुद्धि देगा बाहर आने के लिए। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो, और उसके ठीक नीचे आप पढ़ोगे तो लिखा गया है और बुद्धि मांगने वाले को बुद्धि दी जाएगी। परमेश्वर कई बार आपको कुछ तकलीफों में से खुद बाहर ले आता है, लेकिन कई बार जानते हो क्या होता है, वो आपको विजडम देता है, बुद्धि देता है कि यहां से कैसे बाहर आना है। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, जब यूसुफ को उस औरत ने कहा चल मेरे साथ हम गुनाह करेंगे, मुझे बताइए क्या खुदा ने यूसुफ को धक्का दिया कि यूसुफ खुद भागा? द बाइबल सेज यूसुफ खुद भागा वहां से। समटाइम्स परमेश्वर आपको छुड़ाते हैं और समटाइम्स परमेश्वर आपको विजडम देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिसे अक्ल भी कहा जाता है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, जब वो प्रॉब्लम्स में आते हैं, तरह तरह की परीक्षाओं में आते हैं, फैमिली या तो अपने लाइफ में, या तो आप देखिए आज हम मसीह लोगों के लिए जॉब पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। और आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, इट्स अ सैड पार्ट, अगर आप सच्चे हो और 9 झूठे खड़े हैं, कभी कभी वो जीत जाते हैं। इट्स अ सैड पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स रियली सैड कि कभी कभी आप सच्चे होते हो और उस तरफ सब झूठे हैं, लेकिन संख्या ज्यादा है, कभी कभी वो जीत जाते हैं। कितने लोग सहमत हैं मुझसे? होता है ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ था। कई बार जब हम जॉब्स पे जाते हैं, तरह तरह की पॉलिटिक्स हमारे साथ खेली जाती है, क्योंकि वो हमारे फेथ को टारगेट बनाते हैं, वो हमारे फेथ को लक्ष्य बनाते हैं अपना। या कई बार आप देखिए हम अपने लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स चलते हैं। मुझे आज भी याद है, ऐसा भी हुआ कि कई बार मैं बेड पर लेटा, पर मेरा दिमाग मुझे सुबह तक सोने नहीं दे रहा था कि पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लाइफ में ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब आप जहां पर स्टक हो जाते हो। पर मैं आपको बताऊं, यह सच है, आप मानो या ना मानो, बहुत बार हम लोग इतना अपने हालातों के बारे में सोचते हैं कि हम खुदा के पास भी नहीं जाते। We just हम एक टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, प्रे फॉर मी, प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, प्लीज आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। याद रखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, एक समय आया जब मूसा के सामने खुदा ने लाल समुद्र 2 भाग किया और कहा चलो। कभी कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे काम करता है, सब बना के देता है और कहता है तू चल। लेकिन आपको पता है कभी कभी जीवन में क्या होता है, जब यर्दन आती है ना, कुछ ठीक नहीं होता, जब आप पैर रखते हो तब कुछ ठीक होता है। क्या आपने बात नोटिस की? लाल समुद्र 2 भाग किया गया, वो उतर आए, लेकिन यर्दन तब 2 भाग हुई जब याजकों ने पैर रखा। कई बार परमेश्वर अपनी दया से काम करता है, लेकिन कभी कभी वो वेट करता है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं।
आज मैं आपको एक ऐसा वे बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे विनती करता हूं वो घर जाके करिए। मैं आपको सच कहता हूं, आप इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर भाई याबेस को या मेरी मिनिस्ट्री के अंदर आप मैसेज करेंगे और जानते हो उसमें आप क्या लिखेंगे? मैंने खुदा का हाथ देखा। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। आई प्रीच वॉट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? प्लीज मेरी आपसे विनती है, आप कितने भी बाइबल क्यों ना पढ़ी हो, आपने इस संदेश को ऑक्यूपाइड कीजिए, इसे कंज्यूम कीजिए अपने लाइफ में। बाइबल बताती है एक समय था, एलिया की बची हुई सेवकाई एलीशा को मिलती है। आप सभी जानते हैं एलिया ने डर के कारण अपनी सेवकाई खो दी। क्या आप बिलीव करते हैं एलिया ने यह दुआ की थी एक समय में कि खुदा मुझे मार दे, और परमेश्वर ने उसकी ये दुआ आज तक नहीं सुनी है। वो जीवित है आज भी। कभी कभी परमेश्वर बहुत डिफरेंट वे से काम करता है। उसने कहा मुझे मार दे, परमेश्वर ने कहा है तू आज तक जीवित रहेगा। एंड ही इज अ पर्सन जो आज जिंदा है और बहुत जल्द खुदा के आने के बाद वो वापस आएगा। आप जानते हो बाइबल बताती है एलिया की सेवकाई डर के कारण खत्म हुई। बोलिए डर। डर क्या है आपको पता है? Do you know what is fear? डर एक झूठ है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। Fear is a liar. डर क्या है? एक झूठ जिस पर आप भरोसा करते हो और आप डिस्टर्ब होते हो। Nothing else. डर और कुछ नहीं है, वो एक झूठ है। जब आप उस पर बिलीव करते हो, ओ ये होगा वो होगा। मुझे आज भी याद है कोविड में बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए कि ब्रदर आप प्लीज दुआ करो, लॉकडाउन जल्दी ओपन हो, हमारी जॉब्स बंद हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारे बच्चों की फीस हमें भरनी है, हमें ये देना है, हमें वो देना है। मैंने देखा कैसे लोगों को डर परेशान कर रहा था। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुतों की सैलरी आधी हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए कोविड में। लेकिन मैंने देखा कैसे उन दिनों में डर ने इंसान को कैप्चर करके रखा था। बाइबल बताती है एलिया डर गया और डरने के बाद उसकी सेवकाई एलीशा को मिली। और आप जानते हो क्या हुआ? एलीशा की सेवकाई में बाइबल बताती है एक औरत, एक बहन, एक वुमेन उससे मिलने आती है। और ये एक विधवा थी, ये एक विडो थी। और वो आके एलीशा को कहती है, एलीशा तू मेरे पति अपने दास को जानता था, वो खुदा का खौफ रखता था, वो परमेश्वर का भय रखता था, अब वो मर गया है और उसने हमें कर्जे में छोड़ा है, हमें कुछ पैसे चुकाने हैं एलीशा, लेकिन हमारे पास नहीं है। वो लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैं तेरे बेटों को ले जाऊंगा, प्लीज एलीशा डू समथिंग फॉर अस, कुछ हमारे लिए कर। आप जानते हो जब एलीशा ने उसकी ये बातें सुनी, एलीशा ने कहा तेरे पास क्या है? तब वो बहन कहती है मेरे पास एक हांडी तेल है। तब एलीशा उससे कहता है सुन, बाहर जा, जितने तेरे पड़ोसी हैं सबसे बर्तन मांग के लेकर आ, वो सारे बर्तन अपने घर में जमा कर, और जब वो बर्तन जमा हो जाएं, हर बर्तन में उस हांडी में से तेल लेकर हर एक में थोड़ा थोड़ा उंडेल, और जब तू ये कर बैठेगी उसके बाद देख। वो औरत बाहर जाती है, हर एक से बर्तन ले आती है, और जब बर्तन वो अपने अंदर अपने घर में लेके आके उसके ऊपर ऑयल को उंडेल देती है, कुछ समय के बाद वो क्या देखती है कि हर जार, हर बर्तन पूरी तरह से ऑयल से भर गया था। आप जानते हो जब वो पूरा ऑयल भर जाता है, एलीशा उसे एक बात कहता है। एलीशा उसे कहता है अब सुन, जो ऑयल तुझे मिला है इसे बेच, बेचने के बाद तू उससे अपना कर्जा चुका, और जो बचे
उससे अपनी जिंदगी निर्वाह कर। आप जानते हो, मैं आप में से हर एक को आज एक बात बताना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या वो बहन जानती थी कि जो उसको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसके घर में ही है? क्या वो इस बात को जानती थी कि जिस चीज की वो तलाश कर रही है, जिस चीज से वो बाहर निकलना चाहती है, उसका जवाब उसके घर में ही है? ऑयल